Hello everyone, welcome to my YouTube channel's Quirky Knit Biology. I am Dr. Mrityunjay Kumar. Today's topic is conductions of impulse. बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे कैसे दो न्यूरॉन्स के बीच इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है, कैसे उसका कंडक्शंस होता है। तो आप लोग को पता होगा दो न्यूरॉन्स के बीच इम्पल्स का कंडक्शन जो होता है बच्चों, वो एक स्पेसिफिक जंक्शंस के द्वारा होता है। उसे आप सिनेप्स के नाम से जानते हैं। पहले ये सीखते हैं बच्चों साइनेप्स कैसे बनता है, फिर आगे बच्चों मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। देखिए रफली मैं यहाँ पे एक एक्सोन बनाया हूँ। इस एक्सोन का जो टर्मिनल एंड होता है बच्चों वो ब्रांच होता है। इस ब्रांच को बच्चों टीलोडेंड्रिया बोलते हैं। और टीलोडेंड्रिया के जो पिक होता है बच्चों, जो टॉप होता है बच्चों, ये बटन लाइक होता है। टीलोडेंड्रिया का जो एंड वाला पार्ट होता है बच्चों वो बटन लाइक होता है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे बच्चों क्या बोलते हो, साइनेप्टिक नोब। हम यहाँ पे एक साइनेप्टिक नोब बनाए हैं बच्चों, जो एक न्यूरॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये बच्चों डबल मेम्ब्रेन जो ब्लैक कलर से बनाए हैं, ये सेकेंड न्यूरॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस साइनेप्टिक नोब वाले बच्चों जो न्यूरॉन्स है, इसके मेम्ब्रेन जो कि पहले आ रहा है बच्चों, तो इसे क्या नाम दिया गया है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन्स। ये ब्लैक कलर से जो केबल मेम्ब्रेन बना है बच्चों, इसका क्या नाम है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन्स। प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप होता है बच्चों, उसे आप साइनेप्टिक क्लेफ्ट के नाम से जानते हैं। ये गैप फ्लूइड फिल्ड होती है। केमिकल साइनेप्स में तो ये वाइड होती है बच्चों, जबकि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में ये दोनों मेम्ब्रेन काफी क्लोज होता है बच्चों। ये गैप यहाँ पे ना के बराबर होता है, बहुत ही माइनर होता है। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन्स, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन्स एंड साइनेप्टिक क्लेफ्ट को कंबाइंडली बोला जाता है बच्चों साइनेप्स। और यही साइनेप्स बच्चों, यही जंक्शंस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में बच्चों इंपल्स के ट्रांसमिशंस में, इंपल्स के कंडक्शंस में मदद करता है। हम लोग इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशंस ऑफ नर्व इंपल्स जो पढ़े थे, आपको याद होगा वहां जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा था, वो एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ते हुए बच्चों ये कहां पे पहुंच गया, साइनेप्टिक नोब में। साइनेप्टिक नोब में एक्शन पोटेंशियल डेवलप होते ही बच्चों यहाँ पर कैल्शियम गेट ओपन हो जाएगा। याद कीजिए बच्चों, वहां पे सोडियम एंड पोटेशियम गेट पहले ही पढ़े थे। यहाँ पे कैल्शियम गेट, कैल्शियम आयन चैनल ओपन होगा। मतलब ये साइनेप्टिक नोब का जो मेम्ब्रेन होता है, जिसे आप प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये कैल्शियम आयन के लिए परमेबल होगा ड्यू टू ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल। अब ये कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है, एंटर करता है किसमें बच्चों, इस मेम्ब्रेन के अंदर। इस मेम्ब्रेन में यहाँ पे बच्चों फ्लूइड फिल्ड स्मॉल वेसिकल्स प्रेजेंट होता है, जिसे आप साइनेप्टिक वेसिकल्स के नाम से जानते हैं। ये कौन सा वेसिकल्स है बच्चों, ये जो रेड कलर का हम बनाए हैं, इसे बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। साइनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट है साइनेप्टिक नोब में, उसी हिसाब से बच्चों नाम दिया गया है साइनेप्टिक वेसिकल्स। भरी होती है न्यूरोट्रांसमीटर से। इसे बच्चों ये स्टिमुलेट करेगा, और इसके स्टिमुलेशन से ये बच्चों मेम्ब्रेन से चिपक करके बच्चों ये वेसिकल्स और बस्ट करना स्टार्ट कर देता है। जब ये बस्ट करना स्टार्ट करेगा तो ये अपने न्यूरोट्रांसमीटर को कहाँ पे बच्चों, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट वाले पार्ट में रिलीज कर देता है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट से बच्चों अटैच हो जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे देखिए ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे इस न्यूरोट्रांसमीटर का बच्चों क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर्स। इस स्पेसिफिक रिसेप्टर से जाकर के बच्चों ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे अटैच हो जाएगा। जो ही बच्चों ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे अटैच होगा, यहाँ पे आयन चैनल को ओपन करेगा। और आयन चैनल के ओपन होते ही बच्चों अब इस वाले मेम्ब्रेन में एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। अब बच्चों ये जो एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है, ये एक्साइटरी नेचर का होता है, इनहिबिटरी नेचर का होता है। ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। अगर बच्चों न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से एस्टाइल कोलिन है बच्चों, तो ये एस्टाइल कोलिन बच्चों यहाँ पे कौन सा आयन चैनल ओपन करेगा, सोडियम गेट को ओपन करेगा। और इसमें जो पोटेंशियल डेवलप होगा बच्चों, ये एक्साइटरी नेचर का होगा। मीन्स बच्चों क्या हो जाएगा, इम्पल्स का कंडक्शंस, इम्पल्स का ट्रांसमिशन दूसरे न्यूरॉन में कंटिन्यू होता जाएगा। लेकिन
अगर बच्चों यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर अगर भरी हो गाबा, अगर गाबा होगा बच्चों, ये गाबा क्या करेगा, यहाँ अटैच होते ही यहाँ पे क्लोराइड गेट ओपन कर देगा, और जो ही बच्चों क्लोराइड गेट ओपन करेगा तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से क्लोराइड एंटर करेगा कहाँ पे, एक्सोप्लाज्म में, और एक्सोप्लाज्म में आते ही बच्चों हाइपर पोलराइजेशन स्टेज आ जाएगा, और हाइपर पोलराइजेशन स्टेज आते ही बच्चों नर्व इंपल्स का कंडक्शन बच्चों क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। मतलब ये जो गाबा होता है इनहिबिटरी नेचर का न्यूरोट्रांसमीटर है बच्चों, जबकि एसिटाइलकोलिन ये क्या होता है बच्चों, एक्साइटरी नेचर का होता है। कुछ बुक में पढ़ेंगे इसके हिसाब से नाम भी दिया जाता है बच्चों, ई एक्साइटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, ये सब इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल्स, ये सब बच्चों एनसीईआरटी में है नहीं, तो हमारे लिए काम का नहीं है, इसलिए हम उस सबको डिस्कस यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। अब बच्चों आगे आते हैं, हम लोग देखते हैं साइनेप्स के बारे में। साइनेप्स बच्चों टू टाइप्स के होते हैं, केमिकल साइनेप्स एंड इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स हम लोग डिटेल में पढ़े हैं, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हमारे सिस्टम में रेयरली प्रेजेंट होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको रखना है। ये बच्चों प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन यहाँ पे काफी पास होते हैं, वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होता है बच्चों, ये हमारे सिस्टम में रेयर होता है, और ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स बच्चों यहाँ पे वेरी फास्ट होता है। किसके कंपेयर में, केमिकल साइनेप्स के कंपेयर में वेरी फास्ट होता है, और बच्चों सिमिलर टू होता है बच्चों कैसा, सिमिलर टू कंडक्शन अक्रॉस सिंगल न्यूरॉन, जैसे सिंगल न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो रहा था बच्चों, उसी तरह यहाँ पे जो है सब कंटिन्यू कंडक्शन होता जाएगा। सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ देखिए गैप आया, एक्शन पोटेंशियल किसे मिल रहा है बच्चों, न्यूरोट्रांसमीटर ले जाकर के एक्शन पोटेंशियल सेकेंड में बच्चों क्या कर रहा है, इसको जनरेट करवा रहा है, यहाँ पे टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पे काफी क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में ये काम वेरी फास्ट होता है। एक चीज और याद रखना है, साइनेप्स ट्रांसमिट स्टिमुलस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव। इस चीज को समझते बच्चों, देखिए ये जो एक्शन पोटेंशियल नर्व इंपल्स आया था बच्चों, ये क्या था बच्चों, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस था। ये इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस को प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बच्चों किसमें चेंज कर रहा है, केमिकल स्टिमुलस में। किसे दे रहा है बच्चों, न्यूरोट्रांसमीटर को। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर यही क्या है, मैसेंजर का काम कर रहा है, यही स्टिमुलस ले जाने का काम कर रहा है, इसलिए बच्चों क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में चेंज करने का काम करता है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन्स। अब ये केमिकल बच्चों फिर यहाँ पे जाकर के क्या होगा बच्चों, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से जब ये केमिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर अटैच होता है बच्चों, ये मैसेज या ये इंपल्स बच्चों सिग्नल किस में चेंज हो जाएगा, जो केमिकल था, अगेन बच्चों किस में चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल में। मीन्स याद रखना है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन्स एक्शन पोटेंशियल को चेंज करता है केमिकल में, और बच्चों क्या करेगा, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन्स ये जो केमिकल स्टिमुलस है बच्चों उसको इलेक्ट्रिकल में चेंज करने का काम करता है। इस तरह बच्चों साइनेप्स के द्वारा जो ट्रांसमिशन होता है किस फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल वेव के फॉर्म में होता है। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कशन करते हैं। आइए, सबसे पहला बच्चों, द टाइम टेकन इन restoration of the RMP resting membrane potential is known as refractory period। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जब तक बच्चों मेम्ब्रेन्स में RMP रिस्टोर नहीं होता है तब तक न्यूरॉन किसी दूसरे स्टिमुलस को लेने के लिए बच्चों क्या होता है, ना तैयार नहीं होता, मतलब वो इनकेपेबल होता है। सेकेंड पॉइंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, the nerve impulse is conducted along the axon in the form of a wave of depolarizations and repolarizations। याद कीजिए अभी जो हम लोग डिस्कस किए हैं, मेम्ब्रेन बच्चों न्यूरॉन्स का कैसा होता है, पोलराइज स्टेट में, बाद में सोडियम गेट ओपन होता है, डीपोलराइजेशन होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, और फिर जब तक रिपोलराइजेशन नहीं होता बच्चों तब तक दूसरा इंपल्स नहीं ले सकता। तो एक बच्चों इंपल्स न्यूरॉन के थ्रू बच्चों एज ए वेव ऑफ डिपोलराइजेशंस और रिपोलराइजेशंस के द्वारा बच्चों क्या होता है, कंडक्ट होता है। आगे बच्चों बात करते हैं, न्यूरॉन इज ए एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज इट्स मेम्ब्रेन इज पोलराइज्ड
अब क्वेश्चन ये अराइज होता है बच्चों, इसका मेम्ब्रेन पोलराइज क्यों होता है, तो हम लोग देख चुके हैं। ए न्यूरॉन इज पोलराइज ड्यू टू डिफरेंशियल कंसंट्रेशंस ऑफ आयन अक्रॉस इट्स मेम्ब्रेन, हम लोग सीख चुके हैं। बच्चों ये तो आप बिल्कुल याद ही कर लेना, प्रीवियस ईयर में यहाँ से बच्चों बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, उसी को बच्चों हम रिपीट किए हैं। रेस्टिंग स्टेज में क्या क्या होता है, फटाफट कैसे आप रिकैप कर सकते हो। रेस्टिंग स्टेज में याद कीजिए मेम्ब्रेन कैसा होता है बच्चों, पोलराइज मेम्ब्रेन होता है। रेस्टिंग स्टेज में मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बच्चों, उसे क्या बोलते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसका वैल्यू क्या होता है बच्चों, -70 मिलीवोल्ट। मैं आपको रेंज भी बताया हूँ, -65 to 85 मिलीवोल्ट। यहाँ बच्चों माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, इन साइड जो होगा एक्सोप्लाज्म की ओर क्या होगा बच्चों, एक्सोलेमा पे चार्ज नेगेटिव होगा, ये इसको इंडिकेट कर रहा है। अब ये डेवलप कैसे होता है, इसको मेंटेन करने का इसको मेंटेन करने का काम कौन करता है बच्चों, तो ड्यू टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एंड पैसिव डिफ्यूजन ऑफ आयंस, इस स्टेज को मेंटेन करने का काम बच्चों ड्यू टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव डिफ्यूजन ऑफ आयन की वजह से होता है। सेकेंड बच्चों स्टेज एक्साइटिंग स्टेज। एक्साइटिंग स्टेज में याद कीजिए सोडियम का क्या होता था बच्चों, इनफ्लो। मेम्ब्रेन कैसा होता है बच्चों, डिपोलराइज। यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल या नर्व इंपल्स जनरेट होता था, जिसका वैल्यू कितना होता था बच्चों, +35 to 45 मिलीवोल्ट। क्यों ये बच्चों ये होगा, ड्यू टू ओपनिंग ऑफ सोडियम आयन चैनल। याद कीजिए सोडियम आयन का चैनल ओपन हुआ, सोडियम गेट ओपन हुआ, सोडियम का इनफ्लो आया, किसमें, एक्सोप्लाज्म में, सोडियम फ्लड आया, चार्ज का रिवर्सल हुआ, ये सब कुछ याद है। केवल इतना याद रखना बच्चों, एक्साइटिंग स्टेज बच्चों, इसमें से सोडियम का इनफ्लो होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे डीपोलराइज मेम्ब्रेन बनता है, साथ ही साथ सोडियम चैनल यहाँ पे ओपन होता है। रिपोलराइजेशन की बात करेंगे बच्चों, तो ये क्यों होता है, ड्यू टू पोटेशियम इफ्लक्स और पोटेशियम आउटफ्लो की वजह से। फिर वही आरएमपी रीस्टोर होगा, और ये होता क्यों है, ड्यू टू ओपनिंग ऑफ पोटेशियम गेट। पोटेशियम गेट ओपन होता है एंड पोटेशियम एक्सोप्लाज्म से ईसीएफ बच्चों क्या होता है, इसका आउटफ्लो होता है और आरएमपी को रिस्टोर कर लिया जाता है। अब हम आगे देखेंगे बच्चों प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस और इस टॉपिक पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जो नीट 2023 में आया था। मूवमेंट एंड एक्युमुलेशंस ऑफ आयन across a membrane against the concentration gradient can be explained by। ऑप्शन था बच्चों फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन्स, सेकेंड था एक्टिव ट्रांसपोर्ट, थर्ड बच्चों पैसिव डिफ्यूजन्स, और फोर्थ क्या था, ऑस्मोसिस। याद कीजिए बच्चों हम बताए थे रेस्टिंग स्टेज इज मेंटेन्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड द पैसिव डिफ्यूजन ऑफ आयंस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट बच्चों हम वही सोडियम पोटेशियम पंप की बात कर रहे हैं। वो क्या करता था बच्चों, अगेंस्ट कंसंट्रेशन काम करता था, जिसके लिए उसको एटीपी यूज करनी पड़ती थी, एटीपी खर्च करनी पड़ती थी। आपको याद होगा एक्सोप्लाज्म में सोडियम की डेफिशिएंसी थी, लेकिन तो भी वो क्या करता था, एक्सोप्लाज्म से 3 सोडियम का आउटफ्लो करवाता था और 2 पोटासियम बच्चों जो ईसीएफ में पोटासियम की डेफिशिएंसी थी उसका इनफ्लो करवाता था। तो क्या था बच्चों, वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम कर रहा था। तो अगेन क्वेश्चन पढ़ते हैं, मूवमेंट एंड एक्युमुलेशंस ऑफ आयन अक्रॉस ए मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। क्या होगा आंसर बच्चों, इसका आंसर जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। स्मार्ट बच्चे जो ही अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पढ़ेंगे बच्चों तुरंत इसको पिक कर देंगे, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट आते बच्चों, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सोलेमा एट द साइट ऑफ डिपोलराइजेशन इज नोन एज। याद कीजिए हम डिपोलराइजेशन वाले साइट को ए से पहले बच्चों दिखाए थे, तो क्या देखे थे वहां पे बच्चों, क्या था, सोडियम गेट का ओपन हुआ था, सडन सोडियम का इनफ्लो हुआ था, चार्ज का रिवर्सल हुआ था, और बताए थे उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ए पॉइंट पे, इसे आप किस नाम जानते हैं बच्चों, एक्शन पोटेंशियल या नर्व इंपल्स के नाम से। तो इसका आंसर क्या जाएगा बच्चों, एक्शन पोटेंशियल।
थर्ड आते हैं बच्चों, द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज डैश टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म। फर्स्ट बच्चों सिलेक्टिव परमेबल, सेकंड परमेबल, थर्ड सेमी परमेबल, फोर इम्परमेबल। याद कीजिए हम आपको बताए थे रेस्टिंग स्टेज में एक्सोलेमा पोटेशियम के लिए बच्चों क्या था, परमेबल था, सोडियम के लिए नियरली इम्परमेबल था, और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन को के लिए बच्चों तो ये पूरी तरह से इम्परमेबल था, इसको तो रास्ता ही नहीं देता था। तो आंसर क्या जाएगा बच्चों, इम्परमेबल। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत जल्दीबाजी में इसका आंसर देते हैं सेलेक्टिवली परमेबल। वो एक्सोलेमा पढ़े, एक्सोनल मेम्ब्रेन पढ़े, तुरंत सिलेक्टिवली परमेबल। हमें क्वेश्चंस पूरी तरह से ढंग से पढ़ने चाहिए और सारे ऑप्शन बच्चों एक बार गौर से देखना चाहिए, तब जाकर के बच्चों आंसर को हमें टिक करनी चाहिए। टू गेट सच मोर वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।